हेलो एंड वेलकम गाइस। आज की वीडियो में हम करेंगे अपना ऑक्सीडेशन स्टेट। किसी भी कंपाउंड में कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने हैं ये आज हम सीखेंगे। तो इसके लिए आपको ये 5 बॉक्स में मैंने कुछ चीजें लिख के रखी हुई हैं, बस इन चीजों को समझना है और इन्हें याद करना है। आप सभी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, जैसे कि ये NaCl है तो इसमें अगर कोई बोले कि Cl का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा तो आपको Cl का निकालना पड़ेगा, तो इसे ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। जैसे कि आपका H2SO4 है, H2SO4 इसमें कोई बोलते हैं सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो ये हम सीखने वाले हैं कि किस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का एक बेसिक रूल होता है। ये वे रूल क्या है, सबसे पहले ये कुछ कैटाइंस है। जो आपका बॉक्स नंबर फर्स्ट है इसमें आपके कैटाइंस है। कैटाइंस क्या होता है कि जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, जिस एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज होता है उसे हम कैटाइन बोलते हैं। फर्स्ट नंबर में आपके सारे ऐसे कैटाइंस हैं जिन पे +1 चार्ज होता है। फर्स्ट वाले बॉक्स में जो आपके जो 7 हैं, ये 7 कैटाइन है, ये आपको याद करने हैं, सब पे +1 चार्ज होता है। सेकंड बॉक्स में भी आपके कैटाइन ही है जिन पे +2 चार्ज होता है और ये 6 कैटाइन मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, ये 7 कैटाइन, ये 6, टोटल आपको 15 कैटाइन याद करने हैं जिनमें से 7 पे +1 होता है और जो आपके 6 होते हैं इन पे +2 होता है। इनकी ट्रिक भी आपको भी बताऊंगा। ऐसे आपको एनाइन, जो आपका थर्ड बॉक्स है इसमें एनाइन लिखे हुए हैं। एनाइन मतलब जिस एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, जिस एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज होता है उसे एनाइन बोलते हैं। एनाइन कौन कौन से हैं आपके, ये कुछ एनाइन से लिखे हुए हैं। सब में आपका -1 होता है एक्सेप्ट SO4। SO4 पर आपका -2 होता है, याद रखना है। और लास्ट में आपको एक हाइड्रोजन का ये रूल समझना है। हाइड्रोजन का रूल अभी आपको समझा देता हूँ क्या है, बहुत सिंपल सा रूल है। अगर कोई भी हाइड्रोजन मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है, अगर कोई भी हाइड्रोजन मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, मेटल के साथ, जैसे कि देखिए मेटल के साथ रिएक्ट करने का मतलब क्या है आपका, अगर कोई भी मेटल है, ठीक है, मेटल जैसे कि आप मान लो क्या आप ले लीजिए आपके जैसे मैग्नीशियम हो गया। मैग्नीशियम के साथ अगर हाइड्रोजन रिएक्ट करे, मैग्नीशियम के साथ अगर हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है किसी भी कंपाउंड में जो कि मैग्नीशियम और हाइड्रोजन से मिलकर बना हो, कोई भी कंपाउंड मैग्नीशियम हाइड्रोजन, मैग्नीशियम से ही मतलब नहीं है, कोई भी मेटल जैसे Na ये आपका एक मेटल होता है, Ag ये आपका मेटल होता है, जितने भी मेटल है अगर हाइड्रोजन मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है तो उसकी हम जो चार्ज होता है हाइड्रोजन के ऊपर वो -1 होगा वहां पे। ठीक है, उस कंपाउंड में जो हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज होगा वो -1 होगा। कितना होगा, -1। कब होगा, जब हाइड्रोजन मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा होगा। और अगर हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा होगा, हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा होगा तो उस पे होगा +1। ठीक है, हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा होगा तो उस पे होगा +1। और जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन किसी भी कंपाउंड में, किसी भी कंपाउंड की बात करें ऑल ओवर जनरल, सब में आपको ऑक्सीजन का चार्ज -2 लेना होता है। सब में आपको ऑक्सीजन का चार्ज कितना लोगे, -2। ठीक है, ये केटाइंस क्या है, केटाइंस की ट्रिक देख लीजिए। हाय लैला ने करी रब से फरियाद, ठीक है, हाय लैला ने करी रब से फरियाद। तो इस तरीके से आप ये +1 वाले याद कर लो। सेकंड बॉक्स में क्या है, +2 वाले, देखिए बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो ये आपका सेकंड वाला बॉक्स हो गया, इसको याद कर लो। फर्स्ट वाले बॉक्स में जितने भी है सब पे +1 होता है, सेकंड वाले बॉक्स में जितने हैं सब पे +2 चार्ज होता है। एनाइन जो है इसमें सब में -1 चार्ज होता है एक्सेप्ट SO4। ठीक है, SO4 पर आपका देखिए -2 चार्ज होता है, लिखा हुआ है SO4 पे आपका -2 होता है। हाइड्रोजन मेटल के साथ रिएक्ट करके -1 वैलेंसी दिखाता है और नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करके +1 वैलेंसी। ठीक है, अब इसके बाद बात करें जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन में क्या है आपका, ऑक्सीजन आपका -2 वैलेंसी शो करता है। ऑक्सीजन आपका -2 वैलेंसी शो करता है। देखिए अब यहाँ पे बात करें हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, जैसे कि अगर कोई बात करें H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है, H2SO4। H2SO4 क्या है आपका, एक सल्फ्यूरिक एसिड है, इसको सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। इसमें मान लो सल्फर का ऑक्सीडेशन निकालने के लिए बोले, सल्फर का ऑक्सीडेशन निकालने के लिए बोले तो किस तरीके से निकलना है, ये एग्जांपल मैं आपको करके दिखाता हूं, आप इससे देखना किस तरीके से होता है, फिर उसके बाद आप करेंगे। ठीक है, सबसे पहले करना क्या होता है, हमें जितने भी इसमें कंपाउंड है, देखिए इसमें कितने हैं, एक हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन, 3 कंपाउंड से मिलकर बना हुआ है। अब यहाँ पे 2 और 4 ये क्या है, 2 का मतलब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगे हैं, 4 का मतलब 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल, 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, सल्फर का 1 मॉलिक्यूल। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, हमें S का निकालना है। तो जितने इन तीनों में, इनके तीनों के जो चार्ज होंगे, हाइड्रोजन पर चार्ज, सल्फर पर चार्ज और ऑक्सीजन पे चार्ज। सल्फर का तो हमें पता नहीं क्योंकि सल्फर में निकालना है, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का हमें पता है, इसीलिए हम यहाँ से सल्फर का कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन आपका नॉन मेटल है। आपको मेटल और नॉन मेटल पहचानना नहीं आता तो आप ये वाली वीडियो जाके देख लीजिए, यहाँ पे मैंने अच्छे से आपको नॉन मेटल मेटल पहचानना सिखाया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या होगा, नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन रिएक्ट करता है, नॉन मेटल के साथ तो +1, तो हाइड्रोजन का लेंगे हम +1। ठीक है, +1। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये एक हाइड्रोजन के लिए, ये एक हाइड्रोजन के लिए, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल है, यहाँ पे H2 लिखा हुआ है, 2 मॉलिक्यूल है, तो हमें इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमें इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा प्लस।
अब सल्फर की बात करें तो सल्फर का बात क्या है, सल्फर का हमें पता नहीं, तो जिस किसी को भी हमें निकालना है उसकी चार्ज हम x लिख देते हैं, ठीक है, जिस किसी का भी निकालना है उसको x लिख देते हैं प्लस। अब ऑक्सीजन पे आ जाइए भाई, ऑक्सीजन का मैंने बताया -2 लेना होता है आपको, ऑक्सीजन का -2 लेना होता है, लेकिन यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है तो आपको 4 -2 करना पड़ेगा, 4 इंटू -2, क्योंकि -2 एक ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, इसको इक्वल रख दो आप 0 के, इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे ये हो जाएगा आपका 2 प्लस एक्स, 4 इंटू -2 करोगे तो -8 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से 2 प्लस एक्स, -8 आपका उधर जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 8, ठीक है, अब यहाँ से 2 उधर जाएगा तो x इज इक्वल्स टू +2 उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, ये आपका -2 हो गया, और x की वैल्यू आ गई आपकी +6, x की वैल्यू आ गई आपकी +6। और x क्या है यहाँ पे, x क्या है, हमने सल्फर पे चार्ज माना है, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर हमने x माना है, सल्फर पे हमने ऑक्सीडेशन नंबर x माना है, तो सल्फर का यहाँ जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा इस कंपाउंड में होगा +6। देखिए कितनी इजीली आपने निकाल लिया भाई, कितनी इजीली आपने निकाल लिया, ठीक है। सेकंड अगर बात करें, ये आपका H2SO4 आ गया। अब देखो जैसे कि हम बात करें Cr2O7 और ये -2, इस पूरे कंपाउंड पे जो चार्ज है वो है -2, पूरे कंपाउंड पे चार्ज -2 है। यहाँ पे पूरे कंपाउंड पे चार्ज कितना था, पूरे कंपाउंड पे चार्ज यहाँ पे 0 था, ठीक है, अगर कोई भी चार्ज नहीं दिया है तो इसका मतलब 0 है। यहाँ Cr2O7, यहाँ पे हमें निकालना है बच्चों Cr का, ठीक है, मान लो यहाँ पे Cr का निकालना है, तो Cr का निकालना है तो पहले सबके चार्ज एडअप करते चलिए, सबके चार्ज एडअप कर दी। सबसे पहले Cr है, Cr का हमें पता ही नहीं तो इसको हम मान लेंगे x, क्योंकि यहाँ पे Cr के 2 मॉलिक्यूल हैं तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपको याद रखना है किसके कितने मॉलिक्यूल्स हैं उसके चार्ज में उसके 19 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। जैसे Cr के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, हमने Cr का चार्ज x माना है, 2 मॉलिक्यूल तो x से मल्टीप्लाई कर दो प्लस, ठीक है, x क्यों माना, क्योंकि Cr का ही निकालना है। ऑक्सीजन का कितना होता है -2, लेकिन यहाँ पे 7 ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन के 7 मॉलिक्यूल है तो हमें 7 इंटू -2 करना पड़ेगा, क्योंकि -2 एक ऑक्सीजन के लिए हो गया चार्ज, 7 है तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो, इज इक्वल्स टू यहाँ आएगा -2। अब बोलोगे यहाँ 0 लिया था, यहाँ -2 ऐसा क्यों, तो मैंने आपको बताया है कि यहाँ H2SO4 ऊपर कोई भी चार्ज नहीं था, या चार्ज इसके ऊपर 0 था, ठीक है। इसकी आप बोलोगे है तो सही है, सबका प्लस, हाइड्रोजन के पास +1 इतना सारा चार्ज है भाई, ये कंपाउंड का है, इस सब को आप कैलकुलेट करोगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। अगर x की जगह +6 धरोगे तो 0 आएगा, क्योंकि पूरे कंपाउंड पे चार्ज 0 है, पूरे कंपाउंड का चार्ज 0 है, हाइड्रोजन का अलग है, सल्फर का अलग है, ऑक्सीजन, लेकिन जब इन तीनों के आप मिलाओगे तो 0 आ जाएगा, यानी कि पूरे कंपाउंड पे चार्ज 0। यहाँ पे ऐसे ही Cr2O7 पे पूरे पे चार्ज -2 है, ठीक है। जब हम Cr2 का निकाल लेंगे तो आप x की जगह Cr2 रख के देखना, ये जो इक्वेशन सॉल्व करोगे तो -2 ही आएगा, इक्वेशन सॉल्व करोगे -2। तो यहाँ पे क्या लेते हैं, इधर साइड हम लिए, इधर साइड क्या लेते हैं, जितना पूरे आइटम पे आपके चार्ज है, पूरे कंपाउंड पे जितना चार्ज होता है वो इधर साइड लेते हैं। तो अब इसको यहाँ से सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लीजिए, तो ये 2x, ये 7 इंटू माइनस करोगे तो ये -14 इज इक्वल्स टू -2, -14 उधर जाएगा तो 2x इज इक्वल्स टू, ये -2 का इधर पहले से था, -14 हो जाएगा +14, तो 2x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -2 + 14 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2 इधर जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 6, दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू +6, x की वैल्यू कितनी आ गई, +6, ठीक है। ऐसा नहीं कि हर में यहाँ पे सल्फर की +6, यहाँ पे ऐसा नहीं कि सब में +6 आती आएगी, ये भाई एक ऐसा सीक्वेंस बन गया कि आ गई +6, ठीक है। तो क्रोमियम की यहाँ पे वैलेंसी कितनी होगी, +6, क्रोमियम की यहाँ पे वैलेंसी कितनी होगी, +6। अब देखिए मैं प्रूफ करता हूँ कि इस पूरे पर -2 चार्ज ही आएगा, पूरे पर -2 चार्ज ही आएगा। देखिए क्रोमियम पे कितना चार्ज है यहाँ, +6, और 2 क्रोमियम है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है, -2, 7 है तो 7 और -2 कर दो, ठीक है, इज इक्वल्स टू, हमें नहीं पता अब यहाँ कितना आएगा, हम पूरे कंपाउंड पे देखता है, आप वैसे हमें पता है -2 आएगा, लेकिन आपको प्रूफ कर रहा हूँ कि -2 ही आएगा इसको, तो हो जाएगा आपका 12 प्लस नहीं आएगा, 7 इंटू करेंगे -14, ठीक है, ये 12 प्लस का, तो प्लस -14 करोगे तो आएगा -2, क्योंकि माइनस का ज्यादा है, तो देखो -2 आया, इसीलिए हमने यहाँ पे -2 लिया, क्योंकि पूरे कंपाउंड पे चार्ज -2 है। तो आप पूरे कंपाउंड का मतलब समझ गए होंगे, ठीक है। सब पूरे कंपाउंड पे चार्ज मतलब सभी के चार्ज को जोड़ के कितना आ रहा है, यहाँ पे इन सभी के चार्ज को जोड़ोगे, अगर x है +6 तो 0 आएगा, ठीक है, 0। तो आपका अगर कंपाउंड के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं देके रखा तो यहाँ पे 0 लिख लो, और अगर ऊपर कोई भी चार्ज देके रखा है तो वहां पे वो आएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल की बात कर रहे हैं। अब आप खुद से मुझे कमेंट करोगे आंसर, ठीक है, आंसर आप खुद निकाल के मुझे कमेंट करोगे। जैसे कि अब मैं आपसे बोलूं, सिंपल सा है भाई, देखो HCl है, सिंपल सा है, HCl में आपको निकालना है Cl का, तो कैसे निकालोगे, HCl में आपको नहीं, हाइड्रोजन का निकालते हैं, चलो हाइड्रोजन का निकालते हैं, इससे हमारा एक लॉ प्रूफ कर दूंगा आपको, हाइड्रोजन का निकालते हैं। तो भाई देखो हाइड्रोजन का निकालना है, तो हाइड्रोजन को मान लिया X प्लस क्लोरीन का देखो मैं आपको लिखा चुका हूँ, एनाइन में क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज होता है, क्लोरीन के ऊपर -1,
तो यहाँ पे -1 और एक क्लोरीन है तो मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं। इज इक्वल्स टू क्या HCl के ऊपर कोई भी चार्ज देके रखा हुआ है, नहीं देके रखा तो 0, तो ये -1 इधर जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1, x की वैल्यू कितनी आ गई 1, -1 इधर जाके कितना हो जाएगा +1। तो x क्या था, x हमने हाइड्रोजन का चार्ज माना था, यानी हाइड्रोजन का यहाँ पे आ गया +1। देखिए हाइड्रोजन, क्लोरीन क्या है नॉन मेटल था, मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ अगर रिएक्ट करेगा तो +1 आएगा। और देखिए यहाँ पे वही चीज प्रूफ हो गई, हाइड्रोजन इसके साथ रिएक्ट करके उसकी वैलेंसी +1 आ रही है, उसमें चार्ज जो है वो +1 आ रहा है। अब जैसे की बात करें कि MnO4, यहाँ पे आप मान लो Mn का निकालना है, यहाँ पे हमको Mn का निकालना है, तो Mn का कैसे निकालोगे भाई, तो सबसे पहले K मैंने आपको याद करा दिया है, आपका K टाइम में देखिए ये रहा, K पर होता है +1, तो इस पे हो गया +1, ठीक है, K पे लिख दिया हमने 1 प्लस Mn का निकालना है, तो Mn को मान लो x, ठीक है, Mn को मान लो x प्लस ऑक्सीजन पे होता है -2, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है तो यहाँ 4 × -2 करना पड़ेगा, यहाँ 4 × -2 करना पड़ेगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या पूरे के MnO के ऊपर कोई भी चार्ज देके रखा हुआ है, कोई नहीं तो हम 0 मान लेंगे, तो 0 है, कोई चार्ज नहीं है इसका मतलब क्या है 0 है भाई। तो इसको यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, तो भाई ये 1 + x, 4 × -2 करोगे तो -8 इज इक्वल्स टू 0, 1 + x, अब ये आपका -8 इधर जाएगा तो प्लस का 8 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये 1 को इधर ले जाओ तो x यहाँ +1 था तो ये जाके इधर -1 हो जाएगा, x की वैल्यू आपकी +7 आ जाएगी, x की वैल्यू आपकी +7 आ जाएगी, यानी कि यहाँ पे जो मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो होगा +7, यानी कि यहाँ पे जो मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो होगा +7। देख लीजिए भाई कितनी अच्छी तरीके से सारे यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकल रहे हैं। तो मैं आपके लिए कुछ होमवर्क के लिए देता हूँ जिनका आंसर मुझे आप कमेंट में करोगे। सबसे पहले H2O2, इसमें निकालना है आपको हाइड्रोजन का, ठीक है, H2O2 में आपको हाइड्रोजन का निकालना है। उसके बाद मैं आपको दे रहा हूँ NaOH में आपको निकालना है सोडियम का, NaOH में आपको सोडियम का निकालना है। और इसके बाद एक और दे देता हूँ, एक क्या दें आपको भाई, अब लिख लो आप BaSO4, ठीक है, और इसमें आपको निकालना है BaSO4 में आपको निकालना है Ba का। चलिए तो इन सभी का आप मुझे ऑक्सीडेशन नंबर कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, चैनल पर नए हैं तो इसी तरह की यूजफुल वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।